अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मंथली क्लोजिंग हो चुकी है बीटीसी की फाइनली, ठीक है ना। तो जो क्लोजिंग है वो बहुत ज़बरदस्त हुई है, ठीक है ना। आपने ये ध्यान में रखना है कि जो क्लोजिंग है मंथली कैंडल की वो इंतहाई बहुत अहम और बहुत खुशाइंद हुई है। और इसके बाद हमें बीटीसी के अंदर एक रॉकेट मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन आपने एक चीज़ और ज़हन में रखनी है कि आज है 1 अप्रैल, और अप्रैल के मंथ के अंदर कहीं बीटीसी आप लोगों को अप्रैल फूल ना बना दे। तो ये इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि अप्रैल के मंथ में ही इसकी हॉल्विंग है। और हॉल्विंग में आपको पता है कि पिछली हिस्ट्री का रिकॉर्ड चेक किया जाए तो क्रैश आता ही आता है, ये तो कंफर्म है। लेकिन इस दफ़ा थोड़ी सी मार्केट थोड़ी सी कह लें डिफरेंट हो गई है। उसकी मेन वजह जो बड़ी फर्म्स है, जो बड़े हैंड्स हैं, वो मार्केट के अंदर एंटर हो चुके हैं, और उसकी वजह से मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है, ठीक है ना। थोड़ा सा नहीं, मैं कहूँगा काफ़ी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जो पैटर्न्स हम पहले फॉलो करके ट्रेडिंग करते थे, अच्छा प्रॉफिट बनता था। अब वो पैटर्न जो है तकरीबन कह लें कि 40% वर्क करते हैं और 60% वर्क नहीं करते। बहुत रेयरली है कि एक पैटर्न जो कि बहुत प्रॉपर पूरे तरीके से वर्क करेगा, नहीं अदरवाइज जो पैटर्न एक बढ़ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15% वर्क कर जाता है और उसके बाद वो रिवर्स कर जाता है, ठीक है ना। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मंथली चार्ट, ठीक है ना। यहाँ पर आप मंथली कैंडल देख रहे हैं, और ये चार्ट भी मैंने डिज़ाइन किया है मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये चार्ट का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैंने इधर ही होल्ड किया हुआ है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो बीटीसी की प्राइस है वो इस वक्त जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो भी मैं आपको शो करवाता हूँ। 1 मिनट दीजिए मुझे। तो आप चेक कर सकते हैं मंथली क्लोजिंग हमें मिली है 71,285 डॉलर्स पर, ठीक है ना। और ये बिट्स मैप का चार्ट है आपके सामने, ठीक है ना। बिस्टा मैप, ठीक है, MP मैप लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें इतनी बड़ी क्लोजिंग देखने मिली, जो कि इसके प्रीवियस हाई से भी हाई है, ठीक है ना। आपने ये बात रखनी है कि जो आज से 4 साल पहले, 4 साल ही बनता है तकरीबन मेरे ख्याल से, आपको 3 साल पहले, 3 साल तकरीबन 3 से 2.5 साल पहले जो हाई था उसके अब बाद जाकर इसने अपना एक नया हाई क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। और मंथली कैंडल इसके ऊपर क्लोज होना बहुत ही मुस्बत और खुशाइंद बात है, ठीक है ना। लेकिन जो मैंने पहले भी आपको आगाह किया है कि अप्रैल का मंथ है और अप्रैल फूल ना बन जाइएगा, इसलिए आंखें खोल कर और वो पूरे तरीके से, ठीक है, स्टॉप लॉस के बगैर अगर आप फ्यूचर में एंटर हो रहे हैं तो फ्यूचर ट्रेडिंग में आपने स्टॉप लॉस मस्ट इस्तेमाल करना है। हाँ, अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करनी है आपने, वन से 1.5 मंथ, सॉरी 1 से 2 साल तक, ठीक है ना। इस साल और 2025, यानी कि 2024 2025, इन 2 सालों में आपने अगर इसकी होल्डिंग करनी है तो इसलिए आप फिर बाय द डिफॉल्ट स्ट्रेटजी अपनाइएगा। और क्रैश एक बनता तो है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कब आएगा। लेकिन ये आपको मैं बता देता हूँ कि पहले 10 दिन जो होंगे, 10 से 12 दिन, चले 10 से 12 नहीं, मैं कर देता हूँ 8 से 12 दिन, ठीक है ना। 8 और 12, यानी कि 8 अप्रैल और 12 अप्रैल तक मार्केट आपको बुलिश बनती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है ना। उसके बाद आपको मार्केट के अंदर एक क्रैश आता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। और इस जो 8 से 12 तारीख तक यहाँ में प्राइस हमें कहाँ तक जाती हुई देखने को मिलेगी वो मैं आपको अभी दूसरे चार्ट के ऊपर शो करवा देता हूँ, ठीक है। तो पहले हम इसके साथ कुछ इंडिकेटर इस्तेमाल करके देख लें कि वो क्या कहते हैं हमें। तो इंडिकेटर में मैंने EMA इस्तेमाल किया, 50 EMA, 100 EMA और 200 EMA, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें सिर्फ 2 EMA शो हो रहे हैं मंथली चार्ट फ्रेम टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एरिया में जब प्राइस इसके पास था, इसके ऊपर इसने जब टैप किया था, उसके बाद इसकी हॉल्विंग थी। हॉल्विंग के बाद ये रॉकेट मूव इसने लिया ऊपर की तरफ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारी बेयर मार्केट थी उसने सपोर्ट कहाँ बनाया था, 200 EMA पे आके, सॉरी 100 EMA पे, ठीक है ना। तो ये हमारा बनता था 22,000 वाला, ठीक है। इसके ऊपर इसने आके ऑलमोस्ट कह लें कि अपना जो सपोर्ट कन्फर्म किया था, यहाँ पर आकर होल्डिंग की थी, ठीक है ना। तो सॉरी 22,000 नहीं था, वो 15,000 था, ठीक है ना, 15,000 वाला एरिया। तो उसके बाद अब हमें देखने को मिल रही है प्राइस फिर ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर इसने दोबारा इसके ऊपर टैप कर दिया था और इसकी अब हॉल्विंग हो रही है। हॉल्विंग से पहले इसके अंदर कुछ डिफरेंट हमें देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर हॉल्विंग के बाद इतना ज़्यादा कोई बड़ा मूव हमें नहीं था देखने को मिला, लेकिन इस दफ़ा इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, वो भी हॉल्विंग से जस्ट पहले, ठीक है ना। और ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है। तो अब मैं आपको दूसरा चार्ट शो करवाता हूँ जिसके ऊपर हम छोटे टाइम फ्रेम पर
एनालिसिस करेंगे और अपनी ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रेड हम किस तरफ लेना चाहेंगे, ठीक है ना। तो चलें दूसरा चार्ट शो कर देखते हैं। देखिए अब 4 टाइम फ्रेम का मैंने जो चार्ट ओपन किया है, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ शो करवा दूं कि यहाँ पर जो डबल टॉप बना था उसका अभी इनवैलिड होना नामुमकिन है, नामुमकिन सा लग रहा है मुझे कि अभी तक इसने ऊपर को ब्रेक नहीं किया। और अगर ये ब्रेक नहीं करता, यहाँ से नीचे आ जाता, फिर हमें एक छोटे टाइम फ्रेम पर इसके अंदर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल सकता है। अभी तो हमने डबल टॉप को आइडेंटिफाई किया था ना, इसके बाद हम यहाँ पर हेड एंड शोल्डर को भी देख सकते हैं। लेकिन अभी देखना होगा कि मार्केट किस तरफ, मार्केट का सेंटीमेंट क्या कहता है और किस तरफ मार्केट जाती है, ठीक है ना। अभी आप देख सकते हैं कि मंथली क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग और वीकली क्लोजिंग के बाद, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 3 क्लोजिंग आज हुई हैं, ठीक है ना। एक मंथली, एक वीकली और एक साथ ही एक डेली कैंडल भी क्लोज हुई है, ठीक है ना। तो उसके बाद अब हमें सेलिंग प्रेशर फिर देखने को मिल रहा है और अब देखते हैं कि मार्केट किस तरफ जाती है। तो हाँ, सबसे पहले हम यहाँ से इस पैटर्न को रिमूव करते हैं जो कि हमारा डबल टॉप था। तो डबल टॉप को मैंने रिमूव कर दिया, इस नेक लाइन को हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद जो डबल टॉप का हमारा टारगेट था वो भी रिमूव कर दिया, ये भी हम इसको रिमूव कर देते ताकि आपके लिए सारी चीज़ें क्लीन कर दी जाएँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखें तो ये है हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी, ठीक है ना। अगर तो ये मार्केट इस असेंडिंग ट्रायंगल को फॉलो करती है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, ठीक है ना, अगर तो इसको फॉलो करती है तो सबसे पहले टारगेट दो टारगेट जो मैं लेकर चलूँगा वो बनेगा। एक तो इसका प्रीवियस हाई जो इसने बनाया था जो कि $73,785, ठीक है ना, ये आप खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो मैं सेकंड टारगेट लेकर चलूँगा वो हमारा होगा $75,534, ठीक है ना। और अगर इसके बाद अगर हमें जो मैंने बताया कि मतलब मार्केट के अंदर एक और चीज़ आपको बता दूँ कि एक ट्रैप हो सकता है जो कि अप्रैल फूल बनाया जा सकता है और सडनली मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी से पंप करे और 80,800 वाला एरिया ये टच करे और उसके बाद मार्केट ये सडनली क्रैश कर जाए। ये पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने आंखें बंद करके मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करनी, स्टॉप लॉस का मस्त इस्तेमाल करना है, उसके बगैर कोई भी ट्रेड आपने नहीं उठानी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 चीज़ें आपको शो करवा दी है। पहला जो हमारा पंप होगा जो कि मैं इस पैटर्न के रिलेटेड फॉलो करूँगा वो होगा तकरीबन 5.5% का पंप, ठीक है ना, टारगेट जो कि हमारा $75,534 होगा। और जो दूसरा टारगेट मैं लेकर चलूँगा वो 13% का पंप है, ठीक है ना। 13% मार्केट ऊपर बीटीसी की प्राइस ऊपर जाएगी जो कि $80,831 वाला एरिया बनता है, ठीक है ना। ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी, $80,831 का एरिया, और यहाँ तक मार्केट जाती है हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। और अगर मैं आपको बता रहा हूँ एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ये तो हमने बात कर ली ऊपर की, ठीक है ना, ऊपर की बात हमने की है। और अगर ये पैटर्न फेल हो जाता है तो इसकी प्राइस हमें वापस कहाँ तक जाती हुई देखने को मिलेगी, ये बताने के लिए मैं आपको अब एक और चार्ट पर लेकर जाऊंगा, ठीक है ना। जो कि मैंने एक आपको बताया कि उसके अंदर मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है और काफ़ी सारी चीज़ें आपको शो करवानी है कि वहाँ में जो बीटीसी की प्राइस थी कहाँ तक जाती हुई देखने को मिली थी। और ये मैं आपको चीज़ें इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी सारी लंबी हो जाएगी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर रख लेंगे या मैं आज ही उसे रिकॉर्ड करूँगा और अगर टाइम मिला तो ठीक है ना रिकॉर्ड कर लूँगा और फिर बाद में मैं शाम को तो कोशिश पूरी करूँगा कि वो अपलोड कर दी जाए और आपके लिए आसानी हो जाए कि मार्केट के अंदर हमें कितना क्रैश पॉसिबिलिटी मतलब देखने को मिल सकता है। तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को मस्ट फॉलो कर लें ताकि उस पर मैं लेटेस्ट से लेटेस्ट जो भी अपडेट होती है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। जो भी न्यूज़ होती है, जो भी चार्ट पैटर्न हम मुझे नज़र आ रहा है किसी कॉइन के अंदर तो उसकी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर मिल जाती है। मेजर जो भी टोकन ट्रांसफ़र, जो भी मेजर बस किसी कॉइन की बाइंग होती है, प्रॉफिट हुआ किसी बड़ी वेल्स को, उसकी भी आगाही आपको उस पेज पर मिल जाएगी। तो पेज को मस्ट फॉलो कीजिए ताकि आपको हर तरह की खबर मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। एक दफ़ा फिर कहूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए ताकि और लोगों का भी इस वीडियो देखने के बाद भला हो सके और उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल सके कि मार्केट के सेंटीमेंट क्या है और मार्केट किस तरफ जा सकती है। तो ज़िंदगी रही तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।